नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नया फातिमा। स्वागत करती हूं आपका प्रभात बुलेटिन में। खबर भागलपुर से है, जहां सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, फूले अंबेडकर युवा मंच, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, बहुजन समाज संगठन के साझा बैनर तले आयोजित संविधान बचाओ देश बचाओ रैली में आज भारी तादाद में भागीदारी हुई। रैली में भागलपुर जिला सहित आसपास के जिले ने भी भागीदारी की है। रैली में संविधान बचाओ देश बचाओ और भाजपा भगाओ देश बचाओ के केंद्रीय नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा जातिवाद जनगणना कराने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व निजी क्षेत्र सहित तमाम क्षेत्रों में SC, ST व OBC को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने और तमाम कृषि उत्पादनों के लिए लागत के 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी करने, जन वितरण प्रणाली के सर्वव्यापी बनाने जैसे मांगों के पक्ष में और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, आबाद निजीकरण, कमजोर समुदाय, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले के विरोध में नारे लगे हैं। रैली भागलपुर स्टेशन चौक पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए तिलका मांझी चौक पर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभा के साथ रैली का समापन हुआ। हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो और तमाम जो मीडिया के लोग संख्या है, उस संख्या के अनुरूप में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए। सुप्रीम कोर्ट में OBC समाज का, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का जो रहना चाहिए प्रतिनिधित्व वो नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में 42% से अधिक सवर्णों का वर्चस्व है, जबकि इस देश में महज 10% ही उनकी जनसंख्या है। बिहार में जातिवार गणना हो चुकी है और जातिवार गणना में पता चल चुका है कि जमीनें जो है केवल सवर्णों के पास 78% जमीन है, जबकि उनकी जनसंख्या 10% से कम है। संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया है EWS, वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसे देना है। यह संविधान में नहीं है। संविधान में किसी के पास जो है आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं है, बल्कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। और संविधान में जो आरक्षण है वह प्रतिनिधित्व का सवाल है। इस देश के अंदर सवर्णों का प्रतिनिधित्व, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो और तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो भी ध्यान देखें। मीडिया में तो 100% केवल सवर्णों का है। और जो आरक्षण लागू हुआ SC, ST, OBC के लिए, जब पूरा संविधान के तहत धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं उस सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जा रहा है और वहां पर आरक्षण लागू नहीं होता है। ये सारे के सारे मंसूबे जो है वो आरक्षण और संविधान के खिलाफ में है। इसलिए आज संविधान बचाने की जरूरत है। इस देश के मुसलमानों के साथ कार्ड खेला जाता है, मंदिर मस्जिद का कार्ड खेला जाता है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं बना है, बल्कि वह पार्लियामेंट से इस देश के लोगों की, जनता के हित में करेगा। ये भारत जो है, भारत के प्रस्तावना में साफ साफ है, हम भारत के लोग, उसमें कोई हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि हम भारत के लोग हैं, एक समता मूलक समाज, एक जो बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए। हमारे देश के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषा है, विभिन्न तरह के चेहरे हैं। उन सब में एकजुटता लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है, विश्व का सबसे बेहतर संविधान है। और लोगों को बरगलाया जाता है कि संविधान खराब है। आज इस मुल्क को, इस देश के बहुजनों को, इस देश के मुसलमानों, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, ईसाई, सिख, तमाम लोग जो है उनको संविधान को पढ़ना है, जानना है और एकजुटता में आना है। और भाजपा जो लगातार EVM के द्वारा हमला कर करके बेईमानी के माध्यम से सत्ता शासन पे काबिज हो रहा है, उसे उखाड़ फेंकना है। बैलेट के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, EVM घोटाला हो रहा है। ऐसे तमाम मूल्य है जो संविधान के खिलाफ में है। साथियों, ये चौराहा है, बहुत देर तक लंबी भाषण नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और यहाँ से अपने अपने घर जब लौटेंगे तो संविधान बचाने का जो आह्वान हुआ है, हर एक घर में, हर एक लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सब लोग बोले जय 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 भीम, जय संविधान। और साहब तिलका मांझी अमर रहे, और साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बड़ी संख्या है, उस संख्या के अनुरूप में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए। सुप्रीम कोर्ट में OBC समाज का, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का जो
रहना चाहिए प्रतिनिधित्व, वो नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में 42% से अधिक सवर्णों का वर्चस्व है, जबकि इस देश में महज 10% ही उनकी जनसंख्या है। बिहार में जातिवार गणना हो चुकी है और जातिवार गणना में पता चल चुका है कि जमीनें जो है केवल सवर्णों के पास 78% जमीन है, जबकि उनकी जनसंख्या 10% से कम है। संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस, वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसे देना है, यह संविधान में नहीं है। संविधान में किसी के पास जो है आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं है, बल्कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। और संविधान में जो आरक्षण है वह प्रतिनिधित्व का सवाल है। इस देश के अंदर सवर्णों का प्रतिनिधित्व, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, और तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो भी ध्यान देखें, मीडिया में तो 100% केवल सवर्णों का है। और जो आरक्षण लागू हुआ है SC, ST, OBC के लिए, जब पूरा संविधान के तहत धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं उस सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जा रहा है और वहां पर आरक्षण लागू नहीं होता है। ये सारे के सारे मंसूबे जो है वो आरक्षण और संविधान के खिलाफ में है। इसलिए आज संविधान बचाने की जरूरत है। इस देश के मुसलमानों के साथ कार्ड खेला जाता है, मंदिर मस्जिद का कार्ड खेला जाता है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं बना है, बल्कि वह पार्लियामेंट से इस देश के लोगों की जनता के हित में करेगा। यह भारत जो है, भारत के प्रस्तावना में साफ साफ है, हम भारत के लोग, उसमें कोई हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि हम भारत के लोग हैं, एक समतामूलक समाज, एक जो बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए। हमारे देश के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषा है, विभिन्न तरह के चेहरे हैं, उन सब में एकजुटता लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है, विश्व का सबसे बेहतर संविधान है। और लोगों को बरगलाया जाता है कि संविधान खराब है। आज इस मुल्क को, इस देश के बहुजनों को, इस देश के मुसलमानों, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, ईसाई, सिख, तमाम लोग जो है उनको संविधान को पढ़ना है, जानना है और एकजुटता में आना है। और भाजपा जो लगातार ईवीएम के द्वारा हमला कर करके बेईमानी के माध्यम से सत्ता शासन पे काबिज हो रहा है, उसे उखाड़ फेंकना है। बैलेट के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम घोटाला हो रहा है। ऐसे तमाम मूल्य हैं जो संविधान के खिलाफ में है। साथियों, ये चौराहा है, बहुत देर तक लंबी भाषण नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और यहाँ से अपने अपने घर जब लौटेंगे तो संविधान बचाने का जो आह्वान हुआ है, हर एक घर में, हर एक लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सब लोग बोले जय 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 भीम, जय संविधान। और साहब तिलका मांझी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे।